टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में फर्स्ट जो टाइप्स गिवन है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि उसमें जो वन एटम या ग्रुप ऑफ एटम है उसे हम क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। और वो किससे सब्स्टिट्यूट होता है, न्यूक्लियोफाइल से होगा तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। यदि वो इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। कहने का मीन्स ये कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, उसमें एक लिविंग ग्रुप होगा, या तो वन एटम लिविंग ग्रुप होगा या ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल के अंदर जो है लिविंग ग्रुप होंगे। वो सब्स्टिट्यूट होगा, किसी न्यूक्लियोफाइल से होगा तो न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे, यदि इलेक्ट्रोफाइल से होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो मतलब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन बाई किससे होगा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हम किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का मीन्स है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है, मान लीजिए OH माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए रिएक्शन करके समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए गिवन है CH3Br प्लस NaOH, ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए Na पे जो चार्ज है वो आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे क्या है, नेगेटिव, इक्वस के केस में। तो अब देखिए ये जो है Br, ये लिविंग ग्रुप है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, OH से। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस क्या, NaBr। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया। OH ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, Br को, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप इसमें राइट कर सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट इन द सबस्ट्रेट। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या था, OH था, तो OH ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, Br को। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टू टाइप की होती है। फर्स्ट आपका क्या है, SN1 है, और सेकंड क्या है, SN2 है। देखिए SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कि इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप इसका स्लो होता है और सेकंड स्टेप क्या होता है, फास्ट। जैसे देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, RX है, तो ये स्लो स्टेप है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव प्लस क्या, X नेगेटिव। ये R पॉजिटिव जो है किससे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल से, मतलब क्या, OH माइनस। तो देखिए फास्ट रिएक्शन होगी, रीजन है कि ये कैटायनिक रिएक्शन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये फास्ट रिएक्शन होगी, फॉर्म क्या करेगा, ROH। तो अब देखिए यहाँ पे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, RX। तो जब हम इसका रेट निकालेंगे तो हम लोग राइट करेंगे क्या, रेट इक्वल टू KA टू द पावर क्या, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट देखिए कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, स्लोवेस्ट स्टेप RX है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, 1 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। इसलिए हमें क्या बोलेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। रीजन क्या है कि यहाँ पे देखिए 1 मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट किया, RX। तो RX पार्टिसिपेट किया है 1 मॉलिक्यूलर, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्लोवेस्ट स्टेप था, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए इसका जो रेट होगा मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। ये किस स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में, फर्स्ट स्लो है, सेकंड क्या है, फास्ट है। अब देखिए जो एल्काइल हैलाइड के लिए, ये एल्काइल हैलाइड था, इसके लिए जो ऑर्डर होगा तो आपको लर्न रखना है कि टर्सरी ग्रेटर होगा किससे, सेकेंडरी से, फिर क्या होगा प्राइमरी, फिर आपका क्या होगा एल्काइल हैलाइड, मतलब मेथाइल हो जाएगा आपका। तो लर्न रखना है कि टर्सरी जो है ग्रेटर होगा सेकेंडरी एंड क्या प्राइमरी से। रीजन क्या है कि टर्सरी कार्बोकेटायन जो है मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से एंड क्या प्राइमरी से, इसलिए ऑर्डर ये होगा। SN2 के केस में आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन ले रहे हैं, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक है, 2 का मतलब बाईमॉलिक्यूलर है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन हमने लिया RX, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, OH नेगेटिव के साथ, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो देखिए ये X जो है आपका बाहर निकल जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पे OH इस साइड से अटैक करेगा, इधर से नहीं करेगा, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी, तो ये रिपल करेगा।
इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका HOR प्लस क्या X निगेटिव, तो लिविंग ग्रुप क्या हो गया है आपका X हो गया। अब देखिए यहाँ से इस साइड से अटैक किया है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इन्वर्जन। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इन्वर्जन है। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा, मतलब ये रेशमाइजेशन है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए इसका रेट निकालेंगे तो रेट इक्वल टू हम लोग क्या राइट करेंगे, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K। अब देखिए कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक RX है आपका और एक आपका क्या है OH माइनस है। तो देखिए दो पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं रिएक्टेंट, तो यहाँ पे इसलिए इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब इसका जो मॉलिकुलरिटी है वो कितना होगा 2, मतलब ये बाई मॉलिकुलर है। रीजन क्या है कि इसमें 2 जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 1 था इसलिए वो यूनिमॉलिकुलर है और ये क्या है बाई मॉलिकुलर है। इसका ऑर्डर जब हम लोग राइट करेंगे एल्काइल हैलाइड के लिए तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर क्या होगा टर्सरी होगा। रीजन क्या है कि टर्सरी हो जाएगा तो वो स्लोवेस्ट रिएक्शन देगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको इसको 12th में पढ़ना है, बस आपको ये जानना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 टाइप की है और इसमें जो है SN1 जो है आपका क्या है 2 स्टेप में है, फर्स्ट स्लो है, सेकंड फास्ट है और यूनिमॉलिकुलर है क्योंकि 1 रिएक्टेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा स्लो है तो, और इसमें क्या है 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए बाई मॉलिकुलर है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल से ही न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। तो देखिए सब्स्टिट्यूट बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है बेंजीन है और बेंजीन में हमको नाइट्रेशन करना है, तो किसकी रिएक्शन करा रहे हैं HNO3 की, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस में। अब देखिए HNO3 को हम लोग राइट कर सकते हैं OH माइनस NO2 पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ से H रिमूव होगा, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर आएगा। तो देखिए NO2 पॉजिटिव जो नाइट्रोनियम आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ये अटैक कर जाएगा कहाँ पे, अर्थो पे, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा अर्थो नाइट्रोबेंजीन, और या तो आपका बन जाएगा क्या पैरा नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे NO2 अटैक कर जाएगा तो या तो अर्थो बनेगा या तो पैरा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल ही रिमूव हुआ, बाहर क्या निकला, यहाँ से H यहाँ से OH, मतलब H2O आपका रिमूव हो गया। तो ये कौन सा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे फ्रेडल क्राफ्ट है, देखिए जैसे मान लीजिए बेंजीन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, CH3Cl के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3। आप देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये CH3 अटैक कर जाएगा यहाँ पे और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो अब CH3 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मीन्स है, द रिएक्शन इन विच 2 एटम्स आर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज इलिमिनेटेड या रिमूव्ड, हम इसको कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए गिवन है आपका CH3 और यहाँ पे क्या गिवन है आपका CH2 Br। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे राइट है द रिएक्शन इन विच व्हेन 2 एटम्स, तो 2 एटम या ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को हम रिमूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन कौन सा है, ये आपका अल्फा कार्बन है और ये क्या है बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से Br रिमूव हो जाएगा और बीटा कार्बन से क्या हाइड्रोजन। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C, यहाँ पे H बचा है, यहाँ पे भी H और यहाँ पे क्या C, Br आपका रिमूव हो गया, H बचा, तो आपका क्या बाहर निकला है यहाँ पे H2O। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन।
तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको ये लर्न रखना है कि हम लोग क्या रिमूव करते हैं, 2 एटम्स। देखिए यहाँ पे राइट है 2 एटम्स। देखिए फर्स्ट एटम आपका Br हो गया, सेकंड में क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब है अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, तो अल्फा एलिमिनेशन में हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा कार्बन एटम से क्या करेंगे, 2 एटम को रिमूव करेंगे। देखिए डिफिनेशन क्या है, इन अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन द लॉस ऑफ 2 एटम्स आर ग्रुप occurs from the same atom in alpha position of the substance। देखिए जैसे यहाँ पे गिवन है आपका, यहाँ पे गिवन है आपका R2C, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है Cl। देखिए R2CsCl है, ऐसे राइट कर सकते हैं। R2C, यहाँ H है, यहाँ क्या है Cl। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से H आपका रिमूव हो गया, तो क्या बनेगा आपका R2C। अब यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये लोन पेयर आया। अब देखिए यहाँ से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, इस पे निगेटिव चार्ज है, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज ही आया क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना ये ले लिया, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो शेयरिंग किया है। तो क्या बचेगा, यहाँ से Cl आपका निकल गया, तो क्या बचा R2C, और यहाँ पे क्या बचा लोन पेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं कार्बीन। ये आपका क्या है कार्बीन। तो आपको ये देखना है कि कहाँ से हमने रिमूव किया। तो देखिए अल्फा कार्बन एटम से 2 निकले, 2 एटम। देखिए ये अल्फा है, तो यहाँ से H भी रिमूव हो गया, Cl भी रिमूव हो गया। तो इस टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं, इन अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन द लॉस ऑफ 2 एटम्स, लॉस ऑफ 2 एटम्स आर ग्रुप अकर फ्रॉम द सेम एटम कॉल्ड क्या, अल्फा पोजीशन। मतलब अल्फा कार्बन से हमको 2 एटम को रिमूव करना होगा। जैसे यहाँ से हमने Cl को रिमूव किया, H को रिमूव किया, तो देखिए क्या बना है आपका, लास्ट में कार्बीन बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा कि अल्फा कार्बन से हम किसको रिमूव करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप होगा, और बीटा से हम किसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन। मतलब इसमें भी आपको क्या रिमूव करना है, आप रिमूव करेंगे, रिमूव 2 एटम्स। इसमें भी आप क्या रिमूव करेंगे, 2 एटम। तो अल्फा कार्बन से देखिए Br रिमूव हो गया, बीटा कार्बन से आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको 2 एटम को रिमूव करना है। तो फर्स्ट हम किससे रिमूव करेंगे, एडजस्ट कार्बन से, मतलब फर्स्ट आपका अल्फा कार्बन और सेकंड किससे, बीटा कार्बन से, बीटा एलिमिनेशन में। अब देखिए इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे C2H5OH है, तो यहाँ पे हमने राइट किया किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे हमने राइट किया कंसंट्रेट H2SO4। अब देखिए अल्फा कार्बन आपका कौन सा है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है बीटा है। तो अल्फा कार्बन से हमने किसको रिमूव कर दिया, OH को, बीटा से किसको, H को। मतलब 2 एटम जो है आपको रिमूव ही करना है। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका C, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ H, यहाँ H। तो देखिए क्या बन गया, एल्कीन, और रिमूव क्या हुआ, H2O। तो इसे हम कौन सा एलिमिनेशन बोलेंगे, ये बीटा एलिमिनेशन है। तो आपको लर्न ये रखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमको 2 एटम को रिमूव करना होता है। तो हमने बीटा एलिमिनेशन में अल्फा एंड बीटा दोनों से रिमूव किया, और अल्फा एलिमिनेशन से में हम क्या रिमूव किए हैं, अल्फा कार्बन एटम से एटम को रिमूव किए हैं। अब हम देखेंगे गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हम रिमूव करेंगे 2 एटम को। तो अल्फा से हम एक एटम रिमूव करेंगे एंड गामा पोजीशन से रिमूव करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। डिफिनेशन देखिए क्या है, इन गामा एलिमिनेशन रिएक्शन द लॉस ऑफ 2 atoms or group occurs to form the 3 bonds away
दैट इज अल्फा एंड क्या गामा पोजीशन से, मतलब अल्फा एंड गामा पोजीशन से अल्फा कार्बन एटम से वन एटम को रिमूव करना है और गामा पोजीशन से। तो देखिए जैसे यहाँ पे गिवन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है और ये क्या है गामा है। चाहे आप इसको गामा बोलिए चाहे इसको अल्फा बोलिए, या इसको अल्फा बोलिए इसको गामा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा होगा। तो अब देखिए हमको क्या करना है, अल्फा कार्बन से हम किसको रिमूव कर देंगे, Br को, और किससे करना है, गामा कार्बन से। तो गामा कार्बन ये है, तो यहां से इसको रिमूव कर देंगे। हम इसको दोनों को रिमूव करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे C बचा, ये आपका ऐसे था, यहाँ C, यहाँ C, और ये क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ से देखिए दोनों रिमूव हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे गामा इलिमिनेशन। और ये आपका क्या बन जाएगा, गामा इलिमिनेशन हम किसको बोलेंगे, आपको लर्न रखना है कि लॉस ऑफ टू एटम। तो फर्स्ट किससे, फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम, और सेकंड किससे, आपका गामा कार्बन एटम, और उसे हम क्या बोलेंगे गामा इलिमिनेशन। तो गामा इलिमिनेशन में आपको लर्न रखना है अल्फा कार्बन एटम से वन एटम को रिमूव करना है, एंड किससे, गामा कार्बन एटम। गामा कौन सा होगा, थर्ड, मतलब अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा गामा ऐसे भी कर सकते हैं। तो गामा से भी रिमूव करेंगे और किससे, अल्फा से, तो उसे हम क्या बोलेंगे गामा इलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स react to form a single product which having all the atom of combining unit are called क्या, एडिशन रिएक्शन। मतलब जिसमें हम रिएक्ट कराएं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बने और जिसमें जितने भी रिएक्टेंट के एटम है वो सभी जो है हो, उसे हम क्या बोलेंगे आपका एडिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे एल्कीन है, ये आपका एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, Br2 के साथ। तो देखिए ये टू रिएक्टेंट है, आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, उसे हम क्या बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे Br हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे H था, यहाँ पे भी H था, यहाँ क्या हो गया, Br हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे आपका एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे गिवन क्या है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड क्या है, CH2। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, HBr के साथ, ठीक है। मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा यहाँ पे, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3। देखिए यहाँ पे Br आ जाएगा, तो CHBr, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे क्या, CH3। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है, द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट या टू molecules react to form a single product which having the all atoms combining units are called क्या, एडिशन रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि माइग्रेशन ऑफ एटम्स टू अनदर पोजीशन, मतलब यहाँ पे पोजीशन हम चेंज कर दें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखिए एन ब्यूटेन है, इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कर रहे हैं, मतलब AlCl3 के प्रेजेंस में करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या, CH3। तो हम लोग इसको क्या राइट करेंगे, आइसोब्यूटेन। क्या राइट करेंगे, आइसोब्यूटेन। तो देखिए पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10 ये भी है, C4H10 ये भी है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ एटम्स टू अनदर पोजीशन विथ इन द मॉलिक्यूल अंडर सुटेबल कंडीशन इज नोन एज क्या, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे एन ब्यूटेन से क्या बन गया, आइसोब्यूटेन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, तो देखिए कंडेंसेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, इन दीज रिएक्शंस टू डिफरेंट और सेम ऑर्गेनिक रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट या तो सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट होने चाहिए, कितने, टू, कंबाइन विथ और विदाउट द एलिमिनेशन, एक कंबाइन होते हैं बिना किसी एलिमिनेशन के सिंपल मॉलिक्यूल टू गिव अ प्रोडक्ट। तो देखिए एग्जांपल क्या है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टेल्डिहाइड कंडेंस। तो देखिए टू मॉलिक्यूल ऑफ एस्टेल्डिहाइड है, तो एस्टेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO। अब इसके कितने मॉलिक्यूल है, टू मॉलिक्यूल है, तो इसका फार्मूला फिर से राइट करेंगे, CH3CHO।
ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। अब देखिए ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कंडेंस हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3 है, C के साथ यहाँ पे क्या OH हो गया, और यहाँ पे क्या H, ये H यहाँ हो गया। अब देखिए आगे ये CH2 और क्या CHO। तो जब इसकी हम नेमिंग करेंगे तो देखिए क्या राइट करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे OH है 3 पे, तो 3 हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेनल। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ यहाँ पे, तो देखिए दोनों सेम है, सेम मॉलिक्यूल है, एसिटाल्डिहाइड है, तो ये आपस में कंबाइन होके जो कंपाउंड बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए इसकी ये फर्दर रिएक्शन हम कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये बना है CH2CHO। तो अब देखिए यदि हम इसे हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो देखिए कहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से क्या H, मतलब यहाँ से क्या अल्फा, देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3, यहाँ से OH निकल गया, CH बचा, डबल बॉन्ड यहाँ से भी एक H निकल गया, तो CH बचा, CHO। तो हमारा क्या बनेगा, ब्यूट टू इनल, क्या बनेगा, ब्यूट टू इनल। तो देखिए यहाँ पे कंडेंसेशन में क्या हुआ है कि पहले हम दो मॉलिक्यूल लिए सेम है, उनको कंबाइन किए तो हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बना। अब जब हम इसको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, ब्यूट टू इनल। तो कंडेंसेशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 डिफरेंट या 2 सेम ऑर्गेनिक रिएक्टेंट हो जो कंबाइन हो बिना किसी इलिमिनेशन के और सिंपल मॉलिक्यूल दें, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए एल्डोल क्यों बोल रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड भी है, ऑल भी है, मतलब देखिए OH भी है तो एल्कोहल हो गया, और CHO है तो इसे एल्डिहाइड बोलेंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो ये क्या बना है, एल्डोल आपका बना है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन, तो देखिए इस रिएक्शन की डिफिनीशन क्या है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द इंटर्न कन्वर्जन ऑफ आइसोमर वेयर इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला and the carbon skeleton of reactant and product always remains same are called क्या, isomerization reaction। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन इंटर्न कन्वर्सेशन ऑफ आइसोमर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, CH3 है, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। तो देखिए इसका नेम जब हम राइट करेंगे तो इसका नेम हम लोग क्या राइट करेंगे, ट्रांस ब्यूट टू इन, क्या राइट करेंगे, ट्रांस ब्यूट टू इन, 1 2 3 4 हो गया। तो अब देखिए अब इसे हम सिस बना सकते हैं। तो देखिए सिस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3 कर दिए, यहाँ पे आपका क्या कर दिए, यहाँ पे हमने H कर दिया, यहाँ पे क्या हमने कर दिया, CH3 कर दिया, यहाँ पे भी क्या H कर दिया। तो देखिए ये सेम जगह हो गए ये, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिस ब्यूट टू इन। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। मींस क्या है कि दो रिएक्शन में क्या हो रहा है, इंटर्न कन्वर्सन ऑफ आइसोमर्स, मतलब इसकी पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 180, आप ऐसे समझेंगे तो ऐसा डायरेक्शन है तो 180 हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे है तो यहाँ पे देखिए सेम पे है, तो मतलब ये इस साइड है, एक ही साइड है, एक सेम मॉलिक्यूल, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, वहां पे वो सिस है और यहाँ पे डिफरेंट साइड है तो उसे क्या है, ट्रांस है।